और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत रामपाड़ी में शनिवार को लाखों रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों के लोकार्पण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शत्रुघ्न गौतम मौजूद थे, जबकि अध्यक्षता ग्राम पंचायती प्रशासक सीमा देवी गुर्जर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सांवरलाल गुर्जर, बजरंग मंडल भाजपा अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, उप जिला प्रमुख आगामी लाल चौधरी, ग्राम पंचायत मोड़खे के प्रशासक जयसिंह गुर्जर, कादेड़ा प्रशासक रामस्वरूप गुर्जर, लाभचंद बड़ाई, बद्रीलाल गुर्जर, गोपाल गुर्जर, सरवण बड़ाई, गीशालाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि मंचासीन रहे। कार्यक्रम से पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम के रामपाड़ी पहुंचने पर ग्राम पंचायत भवन से कार्यक्रम स्थल चंडाली रोड स्थित भेरू जी महाराज के स्थान तक गाजे बाजे के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम बग्गी में सवार थे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद अतिथियों ने फीता काटकर करीब 82 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत रामपाड़ी की ओर से विधायक शत्रुघ्न गौतम का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आएगी। मैं ऐसा आदमी हूँ जिसने मुझे दिया है, मैं उसे सूद ब्याज समेत लौटाऊंगा। विधायक कोष जनता के लिए होता है। उन्होंने कहा कि पिछले इस कार्यकाल में रड़िया देवनारायण मंदिर स्थल के विकास के लिए जो भी मांगा गया वह दिया गया। विधायक गौतम ने यह भी कहा कि मेरा गुर्जर समाज में से विशेष रिश्ता है और इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पूर्व विधायक रघु शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि मैं वह आदमी नहीं हूं जो अपनी जीत के बाद जाकर सचिन पायलट को ये कहे कि पायलट साहब मैं आपको मेरी चमड़ी की जूती पहनाऊं तो भी कम है, और जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कौन पायलट, कहां से आया पायलट। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर भी चुनावी समय में आएंगे, लोगों को कई लुभावने वादे करेंगे, लेकिन सभी लोग समझते हैं कि उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में चर्चा का माहौल रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांवरलाल गुर्जर ने कहा कि रामपाड़ी गांव में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। बिजली, चिकित्सा और सड़क जैसे मूलभूत क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए गए, जिससे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिला। इस मौके पर तहसीलदार बंटी राजपूत, विकास अधिकारी डीसी शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। रामपाड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत बीलिया में मेवदा रास्ते पर भेरू जी के पास टीन शेड 5 लाख रुपए की लागत से, बीलिया में सामुदायिक भवन 10 लाख रुपए की लागत से, तेजाजी के पास खुला तिबारा निर्माण 5 लाख रुपए की लागत से, सुखलाल गुर्जर के मकान से शिव मंदिर की ओर सीसी रोड 10 लाख रुपए की लागत से, शिव मंदिर से छोटू प्रजापति के नोहरे तक सीसी रोड 10 लाख रुपए की लागत से, गीशालाल बेरवा के मकान से स्कूल की ओर सीसी रोड 10 लाख रुपए की लागत से, सार्वजनिक पुलिया से सोजी बेरवा की मकान तक सीसी रोड 10 लाख रुपए की लागत से, अजगरी के में राजपूत समाज के शमशान में टीन शेड 5 लाख रुपए की लागत से, रामपाड़ी में भेरू जी के स्थान पर टीन शेड 5 लाख रुपए की लागत से, सीसी चेक निर्माण 5 लाख रुपए की लागत से तथा देवनारायण मंदिर में के पास सामुदायिक भवन 7 लाख रुपए की लागत से शामिल है, जिनका लोकार्पण किया गया। तो उनको पता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की क्या स्थिति है। और आज उन्होंने जब कहा कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, एक प्रदेश एक चुनाव, कांग्रेस के लोग विधानसभा में मजाक बनाने लगे कि एक प्रदेश में एक चुनाव कैसे करा सकते हैं। लेकिन सरपंच साहब को भी 6 महीने ज्यादा हो गए होंगे सरपंच बने, कहीं तो 1 साल हो गए प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि सरपंचों को प्रशासक के रूप में काम करके और पूरा प्रदेश का चुनाव एक साथ कराने का जो काम आपने सोचा है, उसके लिए आपको बारंबार बधाई है, बारंबार धन्यवाद। सावंत जी बहुत होशियार, जब पिछली बार एमएलए था तो मुझे कहा कि साहब देव जी के जाने में बड़ी दिक्कत होती, रामपाड़ी से प्राणेरा के रास्ते में रेडिया का देव जी है, सड़क बना दो तो आप जैसा कोई नहीं। मैंने सड़क बनाई, पिछले कार्यकाल में प्राणेरा से लेकर रामपाड़ी तक सड़क बनी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पीछे 5 साल एक ऐसी नकारा सरकार आई जो उसमें एक खड्डा भी पूरा नहीं कर पाई। और जब आपको लगा कि चुनाव होने वाले हैं तो यज्ञ का आयोजन हुआ, यज्ञ में दंगल भी तगड़ा हुआ, दंगल में भी मुझे जाने का अवसर मिला। महाराज रघुवीर दास जी महाराज स्वर्ग सिधार के, शरीर पूरा हो गए,
उनके सानिध्य में रेडर का देव जी में एक भव्य आयोजन हुआ। आप सब पधारे होंगे, वो दंगल देखने भी पधारे होंगे और यज्ञ में प्राण प्रतिष्ठा में बैठे होंगे और देव जी के चरणों में शीश झुकाने भी गए होंगे। जब आपके विधायक बना तो आपने कार्यक्रम रखा कि देव जी के ऐसा शेड चाहिए, 20 लाख दो। मैंने कहा यार कम मांगे, तो बोले 25 दो। मैं नहीं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, जिसने मुझे दिया है तो मैं सोच समझ के मैं ब्याज सहित वापस दूंगा। विधायक कोष मेरा नहीं है, मैं वो नहीं हूं कि जो जाके कह दे अपनी जीत पे कि पायलट साहब मेरी चमड़ी की जूती भी पहनाओ तो वो कम रहेगी, और जब आप कुछ जीत जाते हो तो कहते हो कौन पायलट, कहां से आया पायलट, हम नहीं जानते पायलट। ऐसी विचारधारा के लोगों को आप खुद चिन्हित करें। लोकतंत्र का महापर्व आता है, 5 वर्ष में एक बार आता है। ऐसे झूठे लोगों को पहचानने की जरूरत है कि कौन आपका है कौन नहीं है। आज वो सेठ बन के तैयार हो गया। आपने 20 मांगे थे, मैंने 26 दिए हैं और वो काम पूरा होने को जाए। उसको सब चीज पता है कि क्या होता है ग्रामीण अंचल में और क्या नहीं होता। अभी राजस्थान की विधानसभा में मैं बोल रहा था, एक नेता मुझे बार बार टोक रहे थे कांग्रेस के। मैंने उनको कहा बैठ जाओ, मैं पिता की विरासत में नहीं आया। आपको अपने पिता की जगह राजनीति में आए, आपको जनता का दुख पता नहीं है, दर्द पता नहीं है। मैं सरपंच से चल के आया हूं। अगर असली विकास देखना हो और असली राजनीति की परीक्षा देखनी हो, MP बनना आसान है, MLA बनना आसान है, गांव में सरपंच बनना आसान नहीं है। मैंने सरपंच का चुनाव 26 साल पहले लड़ा था, 4 फरवरी को सरपंच का चुनाव जीता था। शायद मैंने राजनीति में सबसे ज्यादा दिमाग और सबसे ज्यादा मेहनत उस पहले चुनाव में, सरपंच के चुनाव में करनी पड़ी। तो मैं जानता हूँ सरपंच क्या है, लेकिन राजनीति में क्या है। कुछ नेता ऐसे होते हैं कि बड़े नेताओं के तलवे चाट लेते हैं, उनकी गुलामी कर लेते हैं, उनके जूते उठा लेते हैं, वो हार जाते हैं, फिर दोबारा गुलामी में जाते हैं कि एक बार हार गया 90 में, फिर गुलामी ज्यादा करेंगे, तलवे ज्यादा कटेंगे, फिर 92 में टिकट ले आते हैं, फिर 92 में जीत जाते हैं, 92 में भी हार जाते हैं। विराट हिंदू सम्मेलन की पूर्व संध्या पर शनिवार शाम को सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान में एक भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली ने पूरे शहर को उत्साह के रंग में शबोर कर दिया। रैली का आगाज पटेल सबसे आगे मुख्य टिकट डीजे वाहन तथा उसके पीछे वाहन दोपहिया वाहनों का लंबा काफिला चल रहा था। रैली में शामिल श्रद्धालु हाथों में केसरिया पताके थामे हुए थे। रैली के दौरान भारत माता की सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं MLD संस्था द्वारा सजाई गई मां दुर्गा की मनोहरी झांकी ने भी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। ये वाहन रैली पटेल मैदान, 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटागढ़, सदर बाजार, खिड़की गेट, लोड़ा चौक, 4 भुजा मंदिर, सूरजपोल गेट, भेरू गेट, श्री राम सर्किल, अजमेर रोड, श्री राम द्वार से काजीपुरा, तेलियान मंदिर, जैन कॉलेज, जूनियर गेट, घंटागढ़, देवगांव गेट, छगनपुरा, पुराना कोटा, पुराना चुंगी नाका, पथवारी, जयपुर रोड होते हुए पोकीनाडी, बालाजी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शहर के विभिन्न मॉलों व मुख्य बाजारों में जगह जगह रैली का स्वागत किया गया। विराट हिंदू सम्मेलन के तहत रविवार को नगर के विभिन्न मंदिरों व सेवा बस्तियों से भव्य कलश यात्राएं निकाली जाएगी। ये यात्राएं नगर भ्रमण के पश्चात सम्मेलन स्थल पटेल मैदान पहुंचेगी। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अजमेर विभाग प्रचारक शिवराज का संबोधन होगा। कार्यक्रम में महंत श्री राधे बाबा निर्मोही व अंतर्राष्ट्रीय पॉडकास्टर मेगा अरोड़ा सहित कई प्रख्यात संत महात्मा अपने ओजस्वी आशीर्वचन प्रदान करेंगे। धर्मसभा की समाप्ति के पश्चात विशाल भोजन प्रसादी का आयोजन भी किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है व समाज में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए।
हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाएं यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। भिड़ाई थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध अफीम के हरे पौधे बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि ग्राम सरहद बडलाखेड़ा लामगरा क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने संबंधित खेत पर दबिश दी। तलाशी के दौरान मुख्य फसल की आड़ में उगाए गए 156 किलो 300 ग्राम अफीम के हरे पौधे पाए गए। पुलिस ने मौके से आरोपी देवलिया कला निवासी शोजी गोस्वामी पुत्र सुगनपुरी को हिरासत में लेकर पौधों को जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच सरवार थाना अधिकारी के जिम्मे की गई है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा की निकटतम सुपरविजन में की गई इस कार्रवाई में थाना अधिकारी ओम प्रकाश मीणा, एएसआई गिरधारी सिंह, हेड कांस्टेबल बनवारी लाल, कांस्टेबल मनमोहन, सुनील, भागचंद, महेश, कृष्ण सिंह व नरेंद्र ने अहम भूमिका निभाई। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने शुक्रवार रात्रि को नगर परिषद परिसर में संचालित रेन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया और आवश्यक सुधार के लिए निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश ने रेन बसेरे में खराब पड़ी एलईडी टीवी को तुरंत सही करवाने व मौसम के अनुकूल पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हालांकि अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं मौके पर माकूल पाई गई। इस मौके पर उन्होंने रेन बसेरे की रजिस्टर व अन्य अभिलेखों की भी जांच की व केयरटेकर को स्वच्छता बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। न्यायाधीश ने केयरटेकर से रेन बसेरे की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी ली व निर्देश दिए कि रेन बसेरों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए ताकि जरूरतमंदों को जानकारी मिल सके। फुटपाथ व खुले आसमान के नीचे सोने वाले बेसहारा व्यक्तियों को रेन बसेरे तक पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। इसी के साथ नगर परिषद की टीम प्रतिदिन शहर का दौरा करे व जरूरतमंद व्यक्तियों को रेन बसेरे में ठहरना सुनिश्चित करे। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। एमएलडी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शनिवार को बाल सभा के तत्वाधान में अंतर सदन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा व आचार्य परमानंद शर्मा द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रतियोगिता में महाविद्यालय की छात्राध्यापिकाओं ने 9 अलग अलग सदनों गार्गी, लक्ष्मीबाई, प्रियदर्शनी, द्रौपदी मुर्मू, लता मंगेशकर, कल्पना चावला, विजयलक्ष्मी, शिवशक्ति व अहिल्याबाई सदन के रूप में हिस्सा लिया। व्याख्याता महावीर वर्मा व विनोद लोहार ने प्रतिभागियों से सामान्य ज्ञान, तात्कालीन मुद्दे, शिक्षा, शिक्षण पद्धति व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर आधारित चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछे। व्याख्याता रामलाल खटीक ने स्कोर बोर्ड पर अंकन का दायित्व निभाया, जबकि व्याख्याता सोनू कुमार खटीक ने समय सीमा प्रमुख की जिम्मेदारी निभाई। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद प्रियदर्शनी व लता मंगेशकर सदन ने संयुक्त रूप से प्रथम, गार्गी, द्रौपदी मुर्मू व शिवशक्ति सदन ने संयुक्त रूप से द्वितीय व अहिल्याबाई सदन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा ने परिणामों की घोषणा करते हुए प्रतियोगिता के शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से छात्राओं में सामान्य ज्ञान की प्रति रुचि बढ़ती है, उनमें प्रतिस्पर्धा भावना का विकास होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में व्याख्याता रामलाल खटीक, सोनू कुमार खटीक, दीपक भारती, रामलाल सैनी, रामप्रसाद साहू, निर्मला वैष्णव, रजनी चौहान, रेखा कंवर, कमलेश शर्मा, जीवराज खारोल व लेखा प्रमुख भागचंद विजय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केकड़ी सिटी थाना इलाके में अजमेर कोटा राजमार्ग पर शुक्रवार देर शाम एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। कोड़ा पेट्रोल पंप के पास हुए इस हादसे में आलोली निवासी शंकरलाल कुमावत उम्र 37 वर्ष ने दम तोड़ दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शंकरलाल शुक्रवार शाम को केकड़ी से मजदूरी कर अपनी बाइक से गांव आलोली लौट रहा था। इसी दौरान कोड़ा पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे शंकरलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस के एएसआई शोजीलाल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। शनिवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत केकड़ी शहर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 77 ग्राम 3 मिलीग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा एवं 117.8 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। इसी क्रम में 7 फरवरी को थाना अधिकारी शहर कुशमलता मीणा की नेतृत्व में पुलिस जाब्ते ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी छिपा मोहल्ला पुरानी केकड़ी निवासी गोपाल राव पुत्र देवकरण ढोली को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 77.3 ग्राम डोडा पोस्ट व 117.8 ग्राम अफीम बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच केकड़ी सदर थानाधिकारी के जिम्मे की गई है। प्रकरण में आगे की जांच जारी है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी कुशमलता मीणा, कांस्टेबल तेजमल, नीरज, विवेक, पुखराज, महेंद्र व कांस्टेबल महेंद्र की सराहनीय भूमिका रही।